डरावना सपना, ये सपना भी दूसरे सपनों की तरह सच हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक सपना था। अगर ये सपना सच हुआ तो मुझे पुलिस को बता देना चाहिए। कम से कम वो इसे होने से पहले रोक सकेंगे। अरे हुआ क्या है? तुम दोनों इस तरह मुंह लटके क्यों बैठे हो? अर्जुन सर बहुत गुस्से में ढूंढ रहे थे तुमको। कह रहे थे छोटू कहाँ है, छोटू कहाँ है, छोटू कहाँ है। लेट आते हो ना हमेशा। अब भुगतो तो। मूड बहुत खराब है। कहकर गए हैं छोटू जैसे ही आए केबिन में भेजो। अब जाओ। छोटू को कभी भी इतना डरा हुआ देखा है क्या? कभी नहीं। मैम, कोई अरुणा शाही है, आपसे अर्जेंटली मिलना चाहती है। ओके, लेट्स गो। जी कहिए, क्या काम था आपको? मैं यहाँ किसी की जान बचाने आई हूँ। मतलब? कुछ ही दिनों में किसी का कत्ल हो जाएगा, पूरे शहर में दंगा फसाद होगा। अब इससे पहले कि चीजें बेकाबू हो जाए, आप सबको इसे रोक लेना चाहिए। आप कह रही हैं कि अब से कुछ ही दिनों में अंडरवर्ल्ड के एक आदमी का कत्ल हो जाएगा और फिर इस पूरे शहर में एक गैंग वॉर छिड़ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी किसने? इन्फॉर्मेशन नहीं, सपना है। पिछले 20 दिनों से जो भी सपना देखा है वो सब सच हुआ है। ये देखिए, ये डायरी और ये न्यूज़पेपर। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच हुआ है। पहला सपना मिस्टर सुरेंद्र लाल, उनके घर पे चोरी हुई। वो एक चिटफंड कंपनी के मालिक हैं और इस चोरी के बाद उनकी कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला स्कीम में उनके शामिल होने की बात, इन सब का खुलासा हुआ। मैं इसलिए चुप नहीं बैठ सकती कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ बुरा होने से ज्यादा जरूरी है उसका रोकना। और इस बार जो सपना देखा है उसमें एक अंडरवर्ल्ड का आदमी मारा जाएगा और फिर उसके आदमी इस पूरे शहर में हंगामा मचाएंगे, गैंग वॉर शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। और ये आपका सपना है या जो भी, ये सच है या नहीं ये हमको तो नहीं पता, लेकिन अंधविश्वास और ऐसे भविष्यवाणी के भरोसे पर हम केस सॉल्व नहीं करते। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मैं यहां अपना वक्त बर्बाद कर रही हूं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जिस आदमी का कत्ल होगा वो एक जाना माना अंडरवर्ल्ड का आदमी होगा और उसका कातिल आरा मशीन पे उसे बांध के उसके 2 टुकड़े कर देगा और फिर 2 गैंग्स के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पूरे शहर में दहशत फैलेगी।
अपने सपनों को लेकर भी एक्शन की उम्मीद है लोगों को। हकीकत से लड़ना ईटीएफ के लिए कम था क्या? नहीं, हो सकता है मुझे ही उसका चेहरा याद ना हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये सब कुछ? देख राधे, अपन 5 साल पहले डिसाइड किया ना, कौन सा एरिया किसका, काय को दूसरे के एरिया में टांग अड़ाने का। नवी मुंबई अपन के एरिया में आता है, फिर काय को उंगली करता है। देख भाऊ, वो जो प्रॉपर्टी का मालिक है अपन का सगे वाला है, तो इतनी आसानी से थोड़ी लेने दूंगा मैं तेरे को। घर का मामला है, अपन के घर का। वाह वाह अच्छा है हाँ? नवी मुंबई में जब भी किसी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट दिखता है, तेरा सगे वाला उधर ही पैदा होता है साला। ए शाणे, ये अपुन का एरिया है, या अपुन का राज चलता है। उंगली नहीं, समझ ले। भाई, जल्दी ही रास्ते से हटाना पड़ेगा इसको, वरना सर का दर्द बन जाएगा। चाणपति करता है, वो भी अपुन के साथ। इसको सबक देने का टाइम आ गया है। हाँ बॉस, एरिया में भी बहुत उंगली करता है। अरे दिमाग की दही कर दिया है। एक गाड़ी रोक यार, बहुत जोर की लगी है। लेकिन यार, बॉस गया अभी तक आया नहीं, क्या बात है? बात तो सही है, चल के देखते हैं। बॉस! अरे बॉस! अंडरवर्ल्ड के एक गैंग के लीडर राजेश छोटा की मौत ने दोनों गुटों में जैसे आग लगा दी है। एक तरफ राजेश छोटा के आदमी हैं, तो दूसरी तरफ राधे के। खुलेआम खून की होली खेली जा रही है।
तो एग्जैक्टली वही हुआ है जो अरुणा शाह ने कहा था। हाउ इज दैट पॉसिबल? सर, ये मिल का मालिक है, विठल मात्रे। बुलाओ उसे। सुनो, आओ। बोलो साहब। कल रात आप कहाँ थे? कल रात में मेरा घर पे ही था साहब। यहाँ तो रात में कोई नहीं आता साहब। कोई अगर आया होगा तो गेट का ताला तोड़ के आया होगा साहब। अब इसके बारे में मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं साहब। खून की छींटें यहां तक उड़ के आई हैं, वो भी साइडवेज। इसका मतलब ब्लड प्रेशर था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यानी जब इसे इस मशीन पे डाला गया ये जिंदा था। मशीन ने जैसे ही इसे काटना शुरू किया, खून की छींटें यहां तक उड़ी। लीजा, इन पैरों के निशान की तस्वीरें ली। यस सर। रुमाल चेक करो। राजेश तकरीबन 90 किलो का था। इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे लेटा पाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। और अगर वो एक आदमी था, वो आदमी बहुत स्ट्रांग था। और राजेश बेहोशी की हालत में होगा। लीजा, चेक अगर इसमें कोई केमिकल के ट्रेसेस हैं या नहीं। राइट सर। सर वो मैं जानता हूं आयशा, तुम क्या कहना चाहती हो कि अरुणा का सपना सच कैसे हो गया, लेकिन मैं तब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा जब तक असली कातिल को ना पकड़ लूं। आदमी का जूता, साइज 10। सर, कपड़े पर क्लोरोफॉर्म के स्टेन्स मिले। तो फिर कातिल एक ही है, जूते का साइज एक, और राजेश बेहोश था। मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम लोग सोच रहे हैं कि अरुणा का सपना सच कैसे हो गया। बट टेल मी, इज इट पॉसिबल कि अरुणा ने जो सपने में देखा ठीक वैसा ही इंसिडेंस असल में भी हुआ? इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? ये सच है कि राजेश ठीक वैसे ही मरा जैसा अरुणा ने हमें बताया था, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अरुणा का इस कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो राजेश के आदमियों ने बताया कि कल रात उसका राधे से झगड़ा हुआ था। राधे एक और अंडरवर्ल्ड लीडर है। तो राधे को इंटेरोगेशन के लिए बुला। राइट सर, राजेश के घर के मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज। अरुणा शाह, इसके बारे में हम और क्या जानते हैं? विधवा है सर, कई सालों से अकेले रहती है। कि एक बेटी है जो यूएस में है। एक काम करो, इसे इंटेरोगेशन के लिए बुला। आप राजेश को जानती थी? मैं उसे नहीं जानती थी। तो फिर कत्ल की रात उसके घर के बाहर क्या कर रही थी? मैं उसे सावधान करने गई थी, और सिर्फ उसे ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को मैंने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि सपने में मैंने जिस मरने वाले को देखा था उसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं था। देखिए मैडम, मैं ये बात आपसे पहले भी कह चुका
कि आपके इस सपने वाली बात पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। हो सकता है सब एक इत्तेफाक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे कत्ल से आपका कहीं ना कोई कनेक्शन हो। जो भी है, लेकिन सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा, और जब तक सच सामने नहीं आता आप इस शहर से कहीं नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? मिस्टर अर्जुन राउते, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। एक और बात, अगले कुछ दिनों में एक मिनिस्टर या फिर एक सीनियर लीडर का मर्डर हो जाएगा। पूरा शहर बंद हो जाएगा और मिनिस्टर को 3 गोलियां लगेंगी। और जहां उसका कत्ल होगा वहां हर तरफ घंटियां ही घंटियां होंगी। और ये सपना मैंने कल रात को देखा है और बहुत जल्द सच साबित होगा। तुम्हारे जूते का साइज? 10 नंबर साहब। राजेश को मारने का प्लान बना रहे थे? नहीं सर, काफी दिन से तो हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम। जिस रात राधे का कत्ल हुआ उस रात तुम जोश बार में ही थे। एक गवाह ने तुम्हारी बातें भी सुनी। जल्दी ही रास्ते से हटाना पड़ेगा इसको, वरना सर का दर्द बन जाएगा। मैं पिए हुए था साहब, और नशे में बोल दिया होगा। नशे में बोली हुई बात को आप इतना सीरियस काहे ले रहे हो? मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। चाहूं तो तेरा नशा भी यहीं उतार दो, खुद जैसे बहुतों के नशे उतारे। लेकिन जब तक हमें इस केस में कोई सबूत नहीं मिल जाता तो हमारी कस्टडी में रहोगे। यही है, इसके जूते का नंबर भी 10 है और मारने का प्लान भी यही बना रहा था। मेरे दिमाग में अभी भी अरुणा घूम रही है। कैसे कनेक्टेड है वो इस सब से? एक और भविष्यवाणी भी करके गई है। अगर इत्तेफाक हुआ तो प्रेडिक्शन गलत, वरना एक बार फिर सच। आपकी ये सीरीज बहुत अच्छी लगी, मजा आया पढ़ के। शुक्रिया। मेरी शादी की सारी डिटेल्स पढ़ ली? जी। अरे वो आपकी बेटी आने वाली थी ना आपसे मिलने के लिए। बस अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगी। मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी उसे। वो आपके बारे में इतना सुन चुकी है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। इनफैक्ट वो हैरान है कि इतने कम समय में मैं आपसे इतना घुल मिल गई हूँ। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये बात तो है। वैसे मैं भी अकेला हूं, आप भी अकेली हैं, और 2 अकेले इंसान दोगले हुए, यानी कि दोस्त हुए। जी। एक्सक्यूज मी, चॉकलेट मूव्स। थैंक यू। आप ट्राई करेंगे? आप तो जानती हैं ना कि शक्कर मेरे लिए जहर है। सॉरी। सॉरी। अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।